सोमालिया में नौसेना का ऑपरेशन एमवी लीला सफल रहा है। मार्कोस कमांडो के डर से जहाज छोड़कर भाग गए हैं समुद्री लुटेरे। 6 क्रू मेंबर समेत 15 भारतीयों का सफल रेस्क्यू किया है भारतीय नौसेना ने। 15 भारतीयों को बचाया गया। नौसेना की तरफ से यह आधिकारिक जानकारी दी गई है। ये चीजें इंडिया इज ए टफ कंट्री, इट्स नॉट इजी कि आप उनके साथ इंगेज करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना। नौसेना ने, ये देखिए, इसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है भारतीय नौसेना ने। सोमालिया के तट पर यहां पे जंग क्यों हो रही है, ये यहां पे इश्यूज क्यों हो रहे हैं, या यहां पे इंडियन नेवी की प्रेजेंस की वजह क्या है, या वो क्यों यहां पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू करवाना चाहते हैं, व्हाट डू दे गेन। एक गूंज होती है, गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है, ठीक है। के चक्कर में आप डाल देंगे। यहाँ हिंदुस्तान की पहले ही सबमरीन्स जो हैं वो दंदनाती फिर रही थी। ये तो उनको एक खुला लाइसेंस मिल जाएगा कि वो आने जाने वाले हर चीज के ऊपर कभी वो कहेंगे हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, कभी वो कुछ करेंगे। और इंडिया की आपको पता है एक बहुत बड़ी नेवी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि अमेरिका बार बार इंडिया को इनवाइट कर रहा है कि जो जॉइंट कोलिशन है, एक जॉइंट नेवल कोलिशन है रेड सी में, उसमें वो आए, लेकिन वो नहीं आ रहे। जो कि मैं हैसियत पॉलिटिकल साइंटिस्ट बिलीव करता हूं कि भारत के साथ ट्रेड के बजाय के बगैर और भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो क्या भारत उस दिन से आज की तैयारी कर रहा था कि किसी तरह ला के यहाँ पे नेवल ब्लॉकेड अगर करता है तो हमारे पास जो एबिलिटी है, कट थ्रोट एबिलिटी थी पीसी ओरियंस की। नौसेना की तरफ से यह आधिकारिक जानकारी दी गई है। सोमालिया के तट पर ऑपरेशन सफल रहा है। ये पावर प्रोजेक्शन है। पावर प्रोजेक्शन क्या होता है? जब आप दुश्मन मुल्कों को और दोस्त मुल्कों को दोनों को यह बताते हैं कि ये हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हम ये कर सकते हैं। और उनके बहुत डिजाइन्स हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न जाने किन किन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैक करती है, इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। ये पाकिस्तानी फ्री में उछल रहे हैं, जैसे पॉपकॉर्न को आपने देखा है, वो नहीं रेडी में वो उसके बड़े से कढ़ाई के अंदर रेत डाल के फिर वो कॉर्न डालता है, वो पॉपकॉर्न बन के उछलता हवा में। ये पाकिस्तानी उछल रहे हैं। पाकिस्तान के पास ढंग की 4 फिशिंग बोट नहीं है यार। ये क्यों उछल रहे हैं कि हमारे खिलाफ, हमें पाकिस्तान के खिलाफ करने की जरूरत नहीं। मोदी को चुनाव जीतने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर लगाने की जरूरत नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, ठीक है, कभी मक्खी को ना। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सोमालिया में फंसे 15 भारतीयों को हमारे कमांडो ने बाहर निकाल दिया है। वो कमांडो ने पानी के जहाज में 15 भारतीय समेत 21 जने थे, उनको आराम से भारतीय कमांडो ने बाहर निकाल दिया। और जहाज में वो सारे के सारे डूबने वाले थे, लेकिन भारतीय कमांडो ने अपने जान पे हाथ रखकर उनको बाहर निकाल दिया। और हर जगह भारतीय कमांडो की तारीफ हो रही है दुनिया भर में। कोई भी देश नहीं है जहाँ पे इंडिया की तारीफ नहीं हो रही, क्योंकि उन लोगों ने सोमालिया में वहाँ पे फंसे लोगों को ऐसी जगह फंसाया, निकाला। कमांडो का आपको पता है हर जगह काम होता है, लेकिन उन्होंने ऐसे काम कारनामे किए जिसकी वजह से भारत की नाम रोशन हो गया। और वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान ये खबर सुनकर और बेहोश हो गया। उसको पता है कि भारत तो हर जगह छाया हुआ है। और ये बात सुनी तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान वाले तो बेहोश हो गए कि यार इतना भारतीय कमांडो इतने सारे हैं। उनको अभी तक पता नहीं, सिर्फ भारतीय फौज के बारे में पता, लेकिन अभी कमांडो के बारे में उनको इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन आज भारतीय कमांडो ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। और वही पाकिस्तान मीडिया में हर जगह सिर्फ इंडियन कमांडो और कुछ नहीं, ये दिख रहा है। बाकी भारतीय कमांडो में भारतीय आर्मी को हम लोग बधाई देते हैं कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और एक देश हित में उन्होंने सपोर्ट किया। बाकी देखते हैं पाकिस्तान मीडिया के इस बारे में क्या रिएक्शन। ना कभी मक्खी को हथौड़े से नहीं मारा जाता। अगर दिखाना ही है पब्लिक को, सो मलाका स्ट्रेट में जाके ऐसे खड़े होंगे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर, वो होगा शो। मलाका स्ट्रेट में जाके खड़े हो गए विक्रमादित्य और विक्रांत, पूरा कैरियर ग्रुप खड़ा हो गया वहां पे, दैट विल बी अ शो। ये तो इसका मामला अलग है। दिस इज स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, जो भारत दुनिया को दिखा रहा है, अपने दोस्तों को दिखा रहा है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई खतरा होगा, भारत वहां पे है। ये पोजीशनिंग है, ये बोला नहीं जाता, ये करके दिखाया जाता है।
और पूरी दुनिया की नजर हमारे 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स पे है कि यह भारत की कैपेबिलिटी है। भारत ने वहां पे लगा के देखिए, हाथ कंगन को फारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, भारत ने वहां पे खड़ा कर दिया। अब बताओ, चीन चुप है, पाकिस्तान में 0 पे आउट है पाकिस्तान, और तीनों 3 चीजों पे फेल है, कर ही नहीं सकता चाइना की मदद के बिना। अगर कर सकता तो चाइना की मदद के बिना पहले से ग्वादर खुद अपने पैसे से बना लेता। ना पैसा है, ना दिमाग है, ना कैपेबिलिटी है, तीनों में पाकिस्तान 0 पे आउट। डक। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैक करती है। इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। हर मुल्क के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता है, और दुनिया में सिर्फ 9 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें यूएसए है, जिसमें ब्राजील है, जिसमें स्पेन है, जिसमें इंडिया है, जिसमें रशिया है, चाइना है। तो तकरीबन 9 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। अब मसला यहां पे बड़ा अजीब है, आपको ये बात समझिएगा, बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको। मसला यह है कि पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है और इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। अब चूंकि पाकिस्तान को इंडिया का मुकाबला करना है, और पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि ये बड़ा महंगा बनता है। अगर पाकिस्तान को अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है तो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, लेकिन आपको तकरीबन $6.5 बिलियन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में लगेंगे। और उसके ऊपर जो जहाज आते हैं तकरीबन $2-2.5 बिलियन, आप इसके भी लगा लें तो $8-9 बिलियन आपको सिर्फ और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में लग जाते हैं। और पाकिस्तान का पूरा जो टोटल बजट है 1 साल का दिफा का, वो है $11 बिलियन। तो पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन समंदर में अब इंडिया जैसे एक अजीब दुश्मन का आपको खतरा मौजूद रहता है हर वक्त, जो कि पाकिस्तान को हमेशा तो एटीट्यूड है ये, अभी जारी बात है, मगरब को डाइजेस्ट करने में इट विल टेक सम टाइम। इंडिया इज कमिंग विद अ न्यू एटीट्यूड, भाई हकीकत है, दे हैव दैट वेटेज। अब बहरहाल ये जो जैसे वो कहते हैं ना, अब डॉक्टर जयशंकर ने अपना एक बेसिकली केस बिल्ड किया, और ही हैज एक्सप्लेन्ड ऑल दिस फ्रॉम अ हिंदू लेंस और फ्रॉम एन इंडियन लेंस यू कैन से। अब फॉर एग्जांपल, अब जो वर्ड भारत है, अब भारत को ही सिर्फ अगर आप उसकी कॉनोटेशन करें तो व्हाट डज दिस मीन? बेसिकली व्हेन द टॉक ऑफ वर्ड भारत की जब बात करते हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं, वो किस चीज को हाईलाइट वो कर रहे हैं, किस चीज को वो डिस्कस कर रहे हैं, और किस चीज को वो दुनिया के सामने अपना केस लेके जा रहे हैं। वो सिंपल सी बात कर रहे हैं। व्हेन दे टॉक ऑफ भारत, दे आर टॉकिंग ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया और एंड भारत, दे आर टॉकिंग अबाउट सिविलाइजेशन, दे आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटी। ये इन चीजों के इर्द गिर्द रह के इंडिया अपने आप को एक्सप्लेन करने जा रहा है। इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। इंडिया अगले 5 सालों में, इन केस प्राइम मिनिस्टर मोदी विन्स इलेक्शंस, इन केस, ठीक है, जो कि लगता है, जो रिसेंटली अभी छत्तीसगढ़ और ये सारे इलाकों में, राजस्थान वगैरह में और मध्य प्रदेश वगैरह में इलेक्शंस हुए हैं, it seems he's coming back. He will redefine the culture. He will redefine entire India. He will bring forward the civilizational values जो भी हैं, जो मजहब, कल्चर, हिस्ट्री, आइडेंटिटी को वो एक